शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। सब तारीफ़ें मेरे रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्केरी उर्दू टेल्स के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि चैनल की हाफ इनकम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके तमाम असहाब के नाम का मुस्तहिक लोगों को हिस्सा दिया करती हूँ। और नेकी के इस काम में आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके अपना हिस्सा डाल सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल की मोहब्बत अपने दिल में और अपने बच्चों के दिल में ज़रूर पैदा करें। यही ईमान के मुकम्मल होने की निशानी है। कुरान पाक बेमा तर्जमा और 5 टाइम की नमाज अपने ऊपर और अपने बच्चों के ऊपर लाजिम करते हैं। और इस अच्छे पैगाम को आप भी आगे मुसलमान बहन भाइयों को ज़रूर बताया करें। बढ़ते हैं आज की खौफनाक कहानियों की तरफ। आज की खौफनाक कहानी मेरे साथ लाहौर से मेरे लिसनर ने शेयर की और मेरे भाई कहते हैं कि मैं आपके साथ एक ऐसे आमिल तो नहीं, उनको हम कामिल कह सकते हैं, एक ऐसे इंसान की कहानी शेयर करने लगा हूँ जिनकी वाक़यात और उनकी करामात के सिलसिले आज भी इस दुनिया में जारी हैं। वो इंतहाई नेक इंसान है और उनको मैं आज से नहीं तकरीबन 30-40 साल से जानता हूँ। उनके जो सिलसिले हैं कामयाबियों के, उसके मुतालिक भी आपको बताऊंगा और उनकी ज़िंदगी में ये कामयाबियाँ कैसी आई वो भी बताऊंगा। जो लोग ना समझें शायद वो उनको आमिल, और जो लोग इस्लाम के बारे में जानते हैं शायद उनको कामिल समझें। वो जिनकी ये स्टोरी बता रहे हैं वो एक मर्द हैं और उनके मुतालिक वो ये बताते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल की उम्र में उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और उसके बाद उनकी ज़िंदगी बदल गई, खुद ब खुद ही बदल गई उनकी ज़ियारत के बाद। और वो बताते थे कि उसके बाद उन्होंने 25 साल की एज में नेकी के काम शुरू किए और नेकी के काम करने के बाद उन्होंने बहुत सी लोगों की खिदमत की अपने इल्म के ज़रिए। वो बहुत ज़्यादा दरूद इब्राहिमी से मोहब्बत करते थे और सिर्फ मोहब्बत बातों की हद तक नहीं थी, उन्होंने अमली ज़िंदगी भी दरूद इब्राहिमी के मुताबिक गुजारी। और फिर उनकी ज़िंदगी में कामयाबियों के ऐसे सिलसिले शुरू हुए कि उन्होंने लोगों की मदद भी शुरू कर दी और फिर उन्होंने लोगों की रूहानी तौर पे भी मदद की, माली तौर पे भी मदद की और इबादत भी बहुत की। इस टाइम वो कहते हैं कि उनकी एज दिखने में भी वो 65 प्लस होंगे और वो उनके तरीक़ेकार कुछ इस तरह हैं कि वो दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं और माशाल्लाह कितने साल गुजर चुके हैं उनको दरूद इब्राहिमी पढ़ते, और वो दरूद इब्राहिमी के ज़रिए ही इलाज करते हैं क्योंकि वो इबादत गुजार हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। अगर किसी के ऊपर कोई जिन्नात का मसला हो या कुछ भी ऐसा हो तो उनका तरीक़ेकार आमिलों से बिल्कुल डिफरेंट है। वो इबादत के ज़रिए अपने अल्लाह से जो भी रुजू करते हैं अल्लाह उनकी सुनता है और उसके बाद वो उन लोगों को रूहानी तरीके से उनको जो भी इशारा होता है वो उनको फिर ऐसे किसी अल्लाह वाले के दरबार पर भेजते हैं और भेजने के बाद वहाँ पर जाकर वो लोग ये चीज़ महसूस करते हैं कि उनके ऊपर जो जिन्नात फेंके गए हैं बज़रिया जादू या उनको चिपके जो भी, वो मखलूक़ात उधर ही रह जाती हैं। और ये चीज़ जिन्होंने स्टोरी शेयर की उनकी फैमिली की एक बच्ची के साथ भी ये वाक़या पेश आया। वो कहते हैं कि हमें इसके मुतालिक कुछ पता नहीं है कि बच्ची के ऊपर किसी ने जादू डाला या उसको कोई चीज़ चिपक गई, उसके साथ कोई गंदा जिन, इतनी गंदी वो नापाक चीज़ थी, वो इतना नापाक था कि उसने बच्ची का हाल बुरा कर दिया था, बच्ची को इतनी सख्त बीमारी में मुब्तला कर दिया था जिसके मुतालिक मैं आपको बता नहीं सकता। बच्ची एक ऐसी बीमारी में मुब्तला थी जिससे निकलना उसके लिए नामुमकिन एक काम बन चुका था। इसी तरह मुझे इनके मुतालिक पता था और मैं इनकी महफिल में अक्सर जाया करता था, लेकिन वो ज़्यादा बात नहीं करते, इस वजह से मैं ज़्यादा उनसे बात करने में डरता था। जैसे ही मैं उनकी महफिल में गया और मैं बहुत परेशान था और उन्होंने मुझे देखा और मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि तुम मुझे परेशान लगते हो, अपनी परेशानी मुझसे बयान करो। मैंने उनसे डरते हुए सारी परेशानी उनको बयान की और उन्होंने मुझे कहा कि इस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बच्ची को इस मुश्किल से हम अल्लाह से रुजू करके ज़रूर निकलवाने की कोशिश करेंगे क्योंकि सब काम अल्लाह ही के हाथ में है। मैं सिर्फ दरूद शरीफ पढ़ता हूँ और इसके ज़रिए मेरे तक जो मालूमात, जो इल्म अल्लाह ने मुझे दिया, मैं तुम्हारी बच्ची को ठीक करने में तुम्हारा साथ दूंगा। क्योंकि वो कहते हैं कि जो बच्ची थी वो हमारे ही अपने ख़ानदान की थी, बिल्कुल करीबी थी। और मैंने उनके वालिदैन से बात की और उनके वालिदैन भी इस चीज़ पे एग्री हो गए।
उन्होंने बच्ची को बिल्कुल भी नहीं देखा और बल्कि हमने कहा कि हम बच्ची को लेकर आते हैं, जिस पे उन्होंने हमें सख्ती से मना कर दिया और ये कहा कि बच्ची को लाने की ज़रूरत नहीं है, बस बच्ची का नाम और उसकी वालदा का और उसके बाप का नाम मुझे बता दो। जैसे ही मुझे कुछ इसके मुतालिक पता लगेगा तो मैं तुम्हारे तक इस चीज़ को पहुंचा दूंगा। खैर दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। उस इलाज के दौरान उन्होंने हमारा जो भी खुद रूहानी तौर पे इलाज किया उसमें उन्होंने कहा कि अब तुम्हें एक डॉक्टर के पास जाना होगा और वो तुम्हें तुम्हारा इसका हल बताएंगे। डॉक्टर के पास जब उस बच्ची को ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे ऐसे महसूस होता है कि मेरे से पहले इसका किसी ने इलाज किया और मेरे पास तो आप सिर्फ ऑपरेशन के लिए लेकर आए हैं। उन्होंने उसका ऑपरेशन किया और बच्ची को काफ़ी आराम आया, लेकिन वो बात ये पहले बता चुके थे कि अभी दर्द का मुकम्मल आराम और हल नहीं निकला। जहाँ तक इलाज अभी मुमकिन है वहाँ तक मैंने तुम्हारा कर दिया। खैर उसके बाद बच्ची ठीक रही और उसके बाद उस ऑपरेशन के बाद बच्ची को उस जगह के ऊपर अब हर टाइम एक नासूर दर्द रहता था। दर्द इतना ज़्यादा था कि बच्ची सूख के कांटा बन चुकी थी और हर टाइम खौफ में मुब्तला थी। बच्ची के उस जिस जगह पर वो बीमारी थी उसमें से गंदी ताफुन ज़्यादा एक स्मेल पैदा हो गई थी। मेरे भाई कहते हैं कि हमने उनके पास कुछ अर्सा जाना छोड़ दिया क्योंकि बच्ची ठीक थी और हमने समझा कि शायद काम इतना ही किया है, लेकिन वो पहले हमें इस चीज़ से बाखबर कर चुके थे कि काम इतना नहीं है, काम अभी आगे भी है। जितना काम मुझे पता लगा मैंने तुम लोगों को बता दिया। जिन्होंने ये स्टोरी शेयर की वो कहते हैं कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजर जान कर इस स्टोरी को शेयर कर रहा हूँ और बिल्कुल सच बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि जब बच्ची को दोबारा नासूर दर्द उठी और तकरीबन 2-3 माह लगातार दर्द रही तो उसके बाद हमने दोबारा उनसे रुजू किया और उन्होंने हमें कहा कि इस काम के लिए तुम्हें इतनी देर क्यों कर दी, जिस पे हमने कुछ बहाने अपने पास से लगाए और उनको कहा कि शायद इस वजह से हम लोग नहीं आ सके। खैर उन्होंने हमारी इस बात का इतना नोटिस नहीं किया और उन्होंने कहा कि अब बच्ची के लिए एक पढ़ाई बताऊंगा और कुछ एहतियातें उन्होंने हमें बताई। वो एहतियातें भी की और वो पढ़ाई भी शुरू कर दी। उस एहतियात और पढ़ाई के बाद उन्होंने कुछ चीज़ें दम करके दी बच्ची के कपड़े के ऊपर और कहा कि ये बच्ची अपने उस हिस्से के ऊपर रखेगी और उस हिस्से पे रखने के बाद इसको जला दिया करेगी। जैसे ही हम बच्ची के पास वो चीज़ें लेकर गए और वो चीज़ें हमने जलाई तो हमारे सारे घर में इस कदर ताफुन ज़दा बदबू थी, इतनी गंदी स्मेल थी कि उसको बेयर करना नामुमकिन था। बच्ची खुद भी डर जाती थी और इतनी गंदी स्मेल कि उधर खड़ा होना भी एक मुश्किल टास्क बन चुका था। हम सब इस चीज़ के गवाह थे और उस मौके पर मौजूद होते थे। क्योंकि ये काम सारा मैं ही उस बच्ची का हल करवा रहा था तो मैं उनके साथ हर मौके पे था। इतनी गंदी स्मेल थी कि उस स्मेल को बेयर करना नामुमकिन था। और फिर वो जो राख बनती थी उन्होंने कहा था कि इसको अपने घर में नहीं गिरने देना, इसको शॉपर में डालकर वो जो चीज़ जलाते थे इसको बाहर फेंक दिया करो। ये काम करने के बाद उन्होंने एक मुल्तान के बहुत बड़े पीर साहब हैं बहावलदीन ज़करिया के मज़ार पर हमें भेजा और कहा कि अब जाओ अल्लाह के हुक्म से इनके ये अल्लाह वाले और इनके मज़ार पर हाज़री करो, हाज़री दो, जाकर सलाम करो और उधर बैठे फ़कीरों में कुछ अल्लाह के नाम पर तकसीम करो और उसके बाद वहाँ से वापस आ जाओ। इस काम के सिलसिले में उन्होंने ये कहा था कि बच्ची की वालदा बच्ची के साथ होगी, उनकी वालदा और उनके अब्बू और साथ मैं भी मौजूद था। हम उनके साथ बच्ची को लेकर हज़रत बहावलदीन ज़करिया के दरबार पर चले गए। वहाँ पर जाने से एक दिन पहले बच्ची इस कदर तकलीफ में मुब्तला थी कि उसकी वो जगह बिल्कुल सूज चुकी थी और उस सूजी हुई जगह के अंदर बच्ची को नासूर दर्द होता था। उनके उस इलाज के बाद आराम भी आया और उन्होंने कहा कि अब उधर भी जाकर हाज़री करनी होगी। बच्ची की वालदा का ये कहना था कि जब वो बच्ची को उधर दरबार पर लेकर गए, हाज़री की और उन्होंने जाकर उन बुज़ुर्गों के लिए सलाम पेश किया, उनको सलाम किया जाकर, और उसके बाद वो कहते हैं कि जिस जगह पर बच्ची खड़ी थी उस जगह पर एक ताफुन ज़दा बदबू शुरू हो गई और वो गंदी बदबू इतनी गलीज़ थी कि वहाँ पर और लोग भी खड़े थे और वो मेरी बच्ची को गौर से देखने लगे। और उसके बाद वो कहते हैं कि अचानक वो स्मेल शुरू हुई, उसके बाद वो अचानक ख़त्म भी हो गई। उन्होंने ये कहा था कि जब दरबार से बाहर निकलोगे तो मुझे खबर कर देना और उसके बाद बच्ची अपने कपड़े झाड़ेगी और अपनी जूती झाड़ कर वहाँ से निकल आएगी और दोबारा ज़िंदगी भर इस दरबार पे दोबारा नहीं जाएगी। इस अमल के दौरान ही बच्ची मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई और मुजज़ाना तौर पर बच्ची के जिस जगह पर वो स्वेलिंग थी वो खुद ब खुद रिमूव हो गई।
और उसके बाद वो कहते हैं कि बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई। और उन्होंने एक चीज़ पहले बताई थी कि इस अमल के दौरान भी 1 से 2 दफ़ा बिल्कुल हल्की दर्द होगी, उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने उनको आकर ये खबर दी कि जो स्वेलिंग, जो जगह सूजी थी, अब उसमें आप ये समझे कि वो कहते हैं कि एक मटर के दाने से भी छोटी हिस्सा स्वेलिंग का रह गया है, जिसमें बहुत हल्की पेन है, वो भी 3 दिन के बाद हुई है। उन्होंने कहा कि ये पेन कुछ दिन रहेगी, कुछ घंटे रहेगी और फिर कुछ दिन के बाद ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। ये बात कहने के बाद वो कहते हैं कि बच्ची माशाल्लाह मुकम्मल तौर पे ठीक हो गई, क्योंकि बच्ची के ऊपर एक गंदा जिन था। वो जिन इस कदर वहशी था जो कि हमारी बच्ची को नज़र आता था। उसकी सुर्ख लाल आंखें और काला स्याह रंग और उसके कानों में बाली थी। वो इतना वहशतनाक और खौफनाक था जिसको बच्ची देखकर घबरा जाती थी। वो बच्ची के ख्वाब में आया करता था और उसको डराया करता था और उसको अजीबोगरीब तरीके से उसका तमस्खर उड़ाया करता था कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा। अब जब बच्ची ठीक होगी और बच्ची के वालिदैन और मैं हम दोबारा उनके पास गए और उनको सारी बात बताई, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने उस दरबार में ही उस मखलूक को कैद कर दिया है, अब वो दोबारा कभी नहीं आएगी। ये वाज़ेह निशानी थी कि बच्ची उसके बाद मुकम्मल तौर पे ठीक हो गई थी। और एक दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाला शख्स जो कि MBBS डॉक्टर भी बच्ची की उस बीमारी के आगे लाइलाज उसको करार देकर उन्होंने ये कहा था कि ये हमारे बस की बात नहीं है। हमारे इल्म और हमारी डॉक्टरी के मुताबिक बच्ची को इतनी ही तकलीफ थी, अब बच्ची को कोई तकलीफ नहीं है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में भी वो कहते हैं कि जो कुछ भी था वो क्लियर हो चुका है। अब बच्ची को क्यों दर्द है, इस मामले में आप किसी रूहानी मुआलिज से भी जाकर रब्ता करें। खैर, रूहानी मुआलिज ने आजकल के पढ़े लिखे MBBS डॉक्टरों को मात दे दी और दरूद इब्राहिमी की बिल आखिर जो डिग्री, जो सनत, मोहब्बत उनके पास दिल में थी वो जीत गई और अल्लाह ने हमारी बच्ची को बचा लिया। बच्ची इस कदर बीमार थी कि बच्ची के जिस्म के उस हिस्से में से एक गंदा रेशा निकलता था। वो रेशा जो डॉक्टर ने ऑपरेशन से निकाला और उसके बाद उनके रूहानी तरीके ने उस रेशे को कुदरती तौर पर निकालना शुरू कर दिया। वो अल्लाह वाले आज भी जिंदा हैं और उधर मौजूद हैं लाहौर में। और वो कहते हैं कि जी वो इस तरह जिन नहीं, ना तो वो जिन निकालते हैं ना ही उनके पास कोई इज़न है जिन को निकालने का। वो सिर्फ दरूद इब्राहिमी के ज़रिए अल्लाह के आगे अपनी दरख्वास्त रखते हैं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे दरख्वास्त रखते हैं और अल्लाह उन पे वाज़िया तौर पे करम करता है। हमने उनके कई मोजज़ात अपनी आंखों से देखे। उनकी कुछ फीस भी है और वो फीस भी वो लेते हैं और हमने देखा कि वो फीस सारी की सारी वो अल्लाह के बंदों में, गरीब बंदों में तकसीम कर देते हैं और अल्लाह से आसानी की दुआ मांगते हैं। ये कहानी मेरे एक लिसनर ने मेरे साथ शेयर की। वो कहते हैं कि उनके मुजज़ात के सिलसिले अभी, उनके करामात के सिलसिले अभी भी जारी हैं। अल्लाह अपने बंदों की करामात ज़रूर दिखाता है जो उनके लिए सारी सारी रात इबादत करते हैं। और उन्होंने दरूद इब्राहिमी से इश्क किया और उनका इश्क बिलाखिर जीत गया और वो खल्के इंसानियत की मदद कर रहे हैं और उनकी वो मदद वो कहते हैं कि ज़िंदगी भर जारी रहेगी। तो ये कहानी थी मेरे एक अननोन लिसनर की। बहुत शुक्रिया भाई अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो इस तरह की करामात होती हैं, अल्लाह के बहुत नेक लोग जिनकी ये करामात जारी और सारी है। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट खौफनाक कहानी की तरफ, चूँकि सरगोदा से मेरे साथ इमरान ने शेयर की। इमरान कहते हैं कि सरगोदा कहते हैं कि एक रोड है, ख्याम चौक रोड, और उधर उनके एक फ्रेंड का घर है। वो घर उसने रेंट आउट करना था और एक पार्टी उसका घर देखने के लिए आई थी और देखने के बाद वो इनकार करके, उनकी जो औरत थी उनके साथ थी, जो खवातीन थी, उनके मुताबिक उनका वो घर असेब ज़दा है। असेब ज़दा किस तरह है कि वो कहती हैं कि जब हम इस घर में दाखिल हुई तो हमें एक औरत दिखाई दी। औरत बिल्कुल बराना हालत में थी और वो काली स्याह एक रीछ की मानत थी। वो आपके घर के किचन के आगे खड़ी थी और जैसे हम अंदर जाने लगे तो उस औरत ने इशारे से हमें रोक दिया। इसके बावजूद मेरा खामिद उस घर को देखने के लिए जब अंदर गया तो ड्राइंग रूम के दरवाजे के सामने उसको किसी ने धक्का दिया और उसका पाँव फ्रैक्चर हो गया। हमने ये घर रेंट पे नहीं लेना, ये बात उनका कहना था और ये बात मेरे दोस्त के मुताबिक भी वो औरत बिल्कुल सच कह रही थी कि उनके घर में एक औरत का बसेरा है। कहते हैं कि इसी वजह से हमने अपने उस घर को छोड़ दिया था कि उस घर में एक औरत का बसेरा है। हम लोगों के दिमाग के मुताबिक शायद वो हम लोगों का वहम था, हमने अपने वहम को समझते हुए उस घर को छोड़ दिया, लेकिन यही गलत था कि वो हमारा वहम नहीं बल्कि एक वाकई मखलूक थी और जो कि हमारे घर के अंदर रहती थी
वो मगरिब के टाइम पर हमारे घर का जो मेन डोर था वो खोल दिया करती थी। हम लाख बंद करने की कोशिश करते थे लेकिन वो बंद नहीं होने देती थी। और उस टाइम कहते हैं कि बहुत सी शैतानी आफतें मगरिब के टाइम जब अजानें हो जाती हैं तो उस अंधेरे में मगरिब की अजानों के साथ वो नीचे उतरती हैं, क्योंकि उनका वो टाइम होता है अंधेरा होने का, और वो तहज्जुद से टाइम तक वो ऐसे दुनिया में रहती हैं और फिर जैसी फजर की अजान होती है तो वो वहाँ से निकल जाती हैं। उन्होंने बताया कि वो हमारे घर का दरवाज़ा भी खोल देती थी, और दरवाज़ा खोलने के बाद हम लोग जब छत से ऊपर के पोर्शन से देखते थे तो हमें अपने इस सहन में एक औरत दिखाई देती थी जो कि रीछ की मानत थी, लेकिन वो एक औरत थी और औरत भी निहायत बेहानक शक्ल की थी। वो चलते चलते धक्का देना, रिस्क की तंगी और तरह तरह के हेल्थ इशू हमारे घर में रहते थे। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि हमने उसे अपना वहम समझा, और कई साल उस घर में गुजारने के बाद जब हम सब बीमारियों का एक घर बन चुके थे तो हमने उस घर को छोड़ने का फैसला किया और उस घर को रेंट आउट करने की कोशिश की। हमें किसी ने ये कह दिया था कि शायद ये मखलूक सिर्फ आपके ऊपर बजरिया जादू फेंकी गई है, लेकिन ये बिल्कुल गलत था। बल्कि वो उस घर की मखलूक थी जो कि उस घर में ही रहती थी, और आज तक हमारा सरगोदा क़याम चौक में वो घर खाली का खाली पड़ा है। तो ये कहानी थी इमरान की। बहुत शुक्रिया इमरान अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो बढ़ते हैं आज की लास्ट खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी भी एक आमिल की है और वो अपनी ज़ुबानी अपनी कहानी बताना चाहते हैं, और वो अपना नेम नहीं बताना चाहते। वो कहते हैं कि मैं कराची से बिलोंग करता हूँ और मैं एक अमल की दुनिया में कदम रख चुका था। मुझे बहुत शौक़ था पैसा कमाने के, इस तरीक़े को मैंने बड़ा आसान समझा और पैसा कमाना चाहा, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। बहुत से लोग अपने मसाइल साथ लेकर आते हैं जिनमें ऐसे ऐसे अमलियात अमल होते हैं लोगों के ऊपर जिनको तोड़ने में जो तोड़ा होता है उसके बहुत से नुकसानात होते हैं। मेरी शादी को चंद ही रोज़ हुए थे और खाने पीने की रिस्क की तंगी की वजह से मैंने इस काम को सीखा, और सीखने के बाद लोगों के इलाज मुआवजे पर काम करना शुरू कर दिया। जैसे उनका इलाज करता था बजरिया तावीज़। जो मेरी शादी थी वो मैंने लव मैरिज की थी। तकरीबन शादी के साल के बाद मेरी और मेरी वाइफ के दौरान अजीबोगरीब लड़ाई रहने लगी। हमारी लड़ाई होती थी और लड़ाई के बाद हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। ऐसा काम तब हुआ कि एक औरत मेरे पास अपना कोई इलाज करवाने के लिए आई और काफ़ी भारी मुआवजा मुझे देकर गई। मैंने उसका कुछ हद तक काम कर भी दिया था और उसका काम हो भी गया था, लेकिन उसके बाद वो औरत जो मुझसे ये काम करवाने आई थी कि वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेना चाहती थी और उसकी डाइवोर्स हो भी गई, उसके खामिद ने उसे छोड़ दिया। अब वो मुझसे शादी करना चाहती थी और मैंने उसे साफ मना कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने खुद जिससे पसंद करता था उसी से शादी किया और मैं उसे छोड़ नहीं सकता, तो इसलिए तुम किसी और को अपने लिए तलाश करो। इस बात पे वो मुझसे नाराज़ हुई और मुझे ये कहने लगी कि अगर तुम मेरे नहीं हो तो उसके भी नहीं रहोगे। तकरीबन कुछ अरसा हम लोगों की लड़ाई रही और लड़ाई के बाद अचानक कुछ अरसे के बाद एक औरत मेरे पास गायबी तौर पर नमूदार होती थी। लंबे कद की वो औरत थी और वो सफ़ेद कपड़ों में थी। वो मेरे पास चंद रोज़ से हाजिर होने लगी और ये कहने लगी कि अपनी बीवी को कब छोड़ रहे हो। मैं जान चुका था कि यह गैर मरी मखलूक है और मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए आई है। एक दिन वो मखलूक मेरे पास हाजिर हुई और मुझे कहने लगी कि मुझे फलां जादूगर ने तुम्हारे पास भेजा है और तुम अपनी बीवी को छोड़ दो, और अपनी बीवी को छोड़कर या तो तुम मुझसे शादी कर लो या जो तुम्हारा काम करवाने आई है तुम मुझसे शादी कर लो। ये बात सुनने के बाद मैं ये समझ चुका था कि जब तक इस औरत की चोटी को मैं नहीं पकड़ूंगा तब तक ये मेरे काबू में नहीं आएगी। मैंने उस औरत को उसकी चोटी से पकड़ा और उसको कहा कि सच बताओ कि तुम्हें किसने भेजा। उसने कहा मुझे फलां लाहौर की कराची के एक ठिकाने पर एक औरत ने भेजा और एक आमिल ने भेजा और उसके पास ये औरत तुम्हारा काम कराने के लिए आई थी। तुम इस औरत से नहीं बल्कि मुझसे शादी कर लो। ये बात सुनने के बाद वो कहते हैं कि मैं काफ़ी हैरान भी हुआ कि उस औरत ने एक आमिल पर ही उल्टा किसी और से जादू करवा दिया, और मैंने उस औरत को पकड़ा और कैद कर दिया। और उसके बाद वो फिर औरत भी मेरे पास नहीं आई और जो चुड़ैल जिन्नी थी वो भी मेरी जान छोड़ गई। उसको कैद करने के बाद मेरी बीवी की और मेरे दरमियान मामला ठीक हो गए और हमारी ज़िंदगी ठीक गुजरने लगी और मैंने आहिस्ता आहिस्ता इस काम को छोड़ दिया। सब लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि जो भी आमिल बनता है वो उस चीज़ को आसान मत समझे। आमिल कोई आसान चीज़ नहीं है बनना। जो असल में आमिल होता है और लोगों के काम करता है तो उसके खुद के ऊपर भी बहुत रुकावटें और रजत पड़ती है। जो बाकी लोगों के वो काले जादू काटते हैं उनके अपने ऊपर भी बहुत सी तकलीफ़ात उन्हीं लोगों की इन पे आ जाती हैं।
जो लोग उन पे काला जादू कराते हैं तो वो बस ये काला जादू मुअक्कलात के ज़रिए कराते हैं, और वो मुअक्कल फिर जो जादू को काटते हैं उनके ऊपर भी आते हैं। तो इसलिए इस दुनिया में कोई भी कदम ना रखे। ये आसान दुनिया नहीं है, बल्कि एक मुसीबत की दुनिया है। अपनी मुसीबतें इंसान काट ले तो काफ़ी है, किसी और की अपने गले में डालने की ज़रूरत नहीं। तो बहुत शुक्रिया आपका अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। ये थी आज की खौफनाक कहानी है। आप लोगों को कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा, और आप भी अपनी खौफनाक कहानी, स्क्रीन के ऊपर मेरा ईमेल एड्रेस मेंशन है। एक भाई मुझसे पूछ रहे थे कि वो भी अपनी स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं, तो मेरे स्क्रीन के ऊपर ईमेल एड्रेस मेंशन है, आप उधर अपनी स्टोरीज को शेयर कर सकते हैं। वालिदैन जैसी हसीन नेमत की कदर करें। अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन। अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा, और मुझे मेरे वालिदैन को ढेरों दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ने